नमस्कार, आप सभी का स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा। जानेंगे आज के हिमाचल प्रदेश के मुख्य समाचार। सभी खबरें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए और यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज की बड़ी खबरें। देश की बंजर भूमि पर अब होगी मोटे अनाज की खेती, कार्यशाला में हुआ मंथन। देश भर में बंजर भूमि पर मोटे अनाजों की खेती की जाएगी। यह निर्णय भारत में मरुस्थलीकरण के बढ़ रहे आंकड़ों के बाद लिया गया है। इससे अभी तक कुल 29.76% भूमि बंजर हो गई है। इसका खुलासा नौणी विश्वविद्यालय में आयोजित स्वस्थ जीवन के लिए मोटे अनाजों के महत्व पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के दौरान हुआ। कार्यशाला में प्रदेश के 10 जिलों के 200 से अधिक प्राकृतिक खेती कर रहे किसानों के साथ कृषि वैज्ञानिक, विश्वविद्यालय के शोधार्थी एवं विद्यार्थी विशेष रूप से मौजूद रहे। शिमला में बारिश, लाहौल मनाली की चोटियों पर बर्फबारी, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान मानसून सामान्य रहा है। प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पीति के साथ मनाली की ऊंची चोटियों में मंगलवार को ताज़ा बर्फबारी हुई। वहीं राजधानी शिमला में झमाझम बादल बरसे। इससे ऊंचाई वाले भागों में ठंडक बढ़ गई है। प्रदेश से अगले सप्ताह दक्षिण पश्चिम मानसून के विदा होने का पूर्वानुमान है। मंगलवार को रोहतांग में फाहो के साथ बारालाचा सहित सीबी रेंज की पहाड़ियों में बर्फबारी हुई। इससे घाटी में ठंड बढ़ गई है। रोहतांग से चोटियों पर हुई बर्फबारी से मनाली के पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। राजधानी शिमला में मंगलवार सुबह और दोपहर के बाद कुछ देर के लिए भारी बारिश हुई। इसके अलावा मनाली, केलांग, भुंतर, सुंदरनगर, कुफरी और नारकंडा में भी बादल बरसे। हालांकि मंगलवार को प्रदेश के मैदानी जिलों में मौसम साफ रहा। उधर बारिश और बर्फबारी के चलते प्रदेश में मंगलवार शाम तक 152 बिजली ट्रांसफार्मर ठप रहे, जबकि 25 सड़कों पर वाहनों की आवाजाही ठप है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश के मैदानी, मध्य व उच्च पूर्वोत्तर कई भागों में 26 सितंबर तक बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। SPO ऑनलाइन करवाएगा जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा। पुलिस कांस्टेबल भर्ती और GOA IT में पेपर लीक मामले के बाद अब लिखित परीक्षाएं ऑनलाइन होने लगी हैं। प्रदेश में पहली बार सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा ऑनलाइन होगी। 30 सितंबर तक पदों में भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके बाद ऑनलाइन पोर्टल का लिंक बंद हो जाएगा। आवेदन के लिए योग्यता मान्यता प्राप्त बोर्ड से जमा 2 की परीक्षा निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों के लिए ITI में 2 साल का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिप्लोमा या फिर 3 साल कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा योग्यता रखी गई है। सरदार पटेल विश्वविद्यालय में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 25 पद अनुबंध आधार पर भरे जाएंगे। कंप्यूटर का ज्ञान होने के साथ साथ अंग्रेजी के प्रति मिनट 30 शब्द और हिंदी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट टाइप करने की स्पीड जरूरी है। संजौली कॉलेज में छात्र से रैगिंग और जातिगत भेदभाव का आरोप, 5 निलंबित। हिमाचल प्रदेश के शिमला स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस संजौली कॉलेज में एक छात्र ने 5 विद्यार्थियों पर रैगिंग और जातिगत भेदभाव करने के आरोप लगाए हैं। कॉलेज प्रशासन ने जांच के बाद 5 विद्यार्थियों को निलंबित कर दिया है। हालांकि कॉलेज प्रशासन यह भी दावा कर रहा है कि यह मामला न तो रैगिंग का है न ही जातिगत भेदभाव का है। कॉलेज प्रशासन ने अपने स्तर पर जांच करने के बाद यह मामला पुलिस को सौंप दिया है। अब आगे की कार्रवाई पुलिस की जांच के आधार पर होगी। पीड़ित छात्र आशुतोष ने 4 दिन पहले यह शिकायत कॉलेज की एंटी रैगिंग और अनुशासन समिति को दी थी। CM जयराम बोले, बेरोजगार यात्रा से युवाओं को गुमराह करने वालों को मोदी की मंडी रैली में देंगे करारा जवाब। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब हिमाचल के नेता कांग्रेस छोड़ो की राह पर हैं। इनके कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी छोड़ एक अन्य विधायक के साथ हमारे साथ आ गए हैं। इनके वरिष्ठ नेता रामलाल ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पार्टी की दुर्दशा और अपनी अनदेखी पर आंसू बहा रहे हैं। CM मंडी के सराज के देवधार में आयोजित जनसभा में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में समाप्त होने के कगार पर है। उसके नेता भारत में बेरोजगार यात्रा पर निकले हुए हैं। विपक्षी दल युवा बेरोजगार यात्रा निकालकर युवाओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका जवाब 24 सितंबर को मंडी के ऐतिहासिक पड्डल मैदान में होने वाले भाजपा की युवा मोर्चा की रैली में विपक्षी दलों को देंगे। हम सेवा के भाव से राजनीति में आए हैं। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे जो दायित्व सौंपा है उसका ईमानदारी से निर्वहन कर रहा हूँ। लाहौल स्पीति में ट्रैकिंग पर लगाए प्रतिबंध, उपायुक्त ने जारी किए आदेश। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के 6 ट्रैकिंग रूटों के बंद करने के बाद मंगलवार को लाहौल स्पीति जिला में ट्रैकिंग और पर्वतारोहियों के अभियान पर रोक लगा दी है। मौसम ने ली करवट के बाद उपायुक्त लाहौल स्पीति
सुमित खिमटा ने यह आदेश जारी किए हैं। उपायुक्त ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 34 के तहत यह आदेश जारी किए हैं। कहा कि सितंबर 2021 को लाहौल घाटी में 16 ट्रैकर्स फंस गए थे और पिन वैली के ग्लेशियर में भारी बर्फबारी के कारण 2 लोग हताहत भी हो गए थे। ऐसे में लाहौल में तेजी से मौसम बदलता है और खासकर ट्रैकरों व पर्वतारोहियों की जान के लिए खतरा हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए घाटी में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण ट्रैक को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है और अगले आदेश तक कोई भी गतिविधियां नहीं होंगी। होटल में आधी रात को खाना व सिगरेट नहीं मिलने पर पर्यटक ने हवा में चलाई गोलियां, आरोपी गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के छोटा शिमला इलाके में सोमवार देर रात एक होटल में ठहरे सैलानी ने खाना सिगरेट न लाने पर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से गोलियां चला दी। देर रात करीब 2 बजे कमरे से अचानक गोलियां चलने की आवाज़ सुनकर होटल में अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी डरकर इधर उधर भागने लगे। होटल में ठहरे कई सैलानी भी अपने कमरों से बाहर आ गए। आनन फानन में होटल प्रबंधन ने छोटा शिमला थाने में इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने सैलानी को गिरफ्तार कर लिया। उसकी पिस्तौल भी जब्त कर ली है। पुलिस के अनुसार चंडीगढ़ का रहने वाला यह सैलानी विश्वनाथ सोमवार को अकेला शिमला पहुंचा था। पेशे से एक ठेकेदार बताया जा रहा है। 4 किलोमीटर पैदल चल डंडे से बांधकर सड़क तक पहुंचाया मरीज। हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के हरिपुरधार में एक मरीज को डंडे से बांधकर पहले 4 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई चढ़कर सड़क तक पहुंचाया गया। फिर उसे अस्पताल ले जाया गया और उपचार दिया गया। घटना क्षेत्र के कुना गांव की है। जिला सिरमौर की दुर्गम पंचायत बडोल के सवाड़ी कुना गांव के 42 वर्षीय नैन सिंह की रात को अचानक तबीयत बिगड़ गई थी। अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद परिवार ने आसपास के लोगों को सूचित किया तो आधी रात के बाद कुना और सवाड़ी के ग्रामीण नैन सिंह के घर पहुंचे। उसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने का कोई विकल्प नजर नहीं आया क्योंकि गांव से सड़क 4 किलोमीटर दूर खड़ी चढ़ाई पर है। कुछ न सूझने पर ग्रामीणों ने सड़क तक ले जाने के लिए मरीज को चादर में लेटाकर लकड़ी के एक डंडे से बांध दिया। रात 2 बजे ग्रामीण नैन सिंह को लेकर अस्पताल के लिए निकले। 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद सुबह करीब 5 बजे बडोल में सड़क पर पहुंचे। कड़ी मशक्कत के बाद मरीज को लोगों ने सड़क पर तो पहुंचा दिया, लेकिन समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई। करीब 2 घंटे तक ग्रामीण मरीज को लेकर सड़क पर एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। गांव के एक निवासी ने बताया कि 2012 में बडोल से चुनौती तक 4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने के लिए सरकार ने मंजूरी प्रदान की थी। 2016 में विधायक विनय कुमार ने सड़क का शिलान्यास किया, लेकिन आज तक ये सड़क अधूरी है। बरसात के दौरान भूस्खलन से सड़क कई जगह बंद है। विभाग को जल्द सड़क का कार्य पूरा करना चाहिए ताकि लोगों की दिक्कतें कम हो सकें। भर्ती निदेशक बोले, मेडिकल के लिए पूरी साफ सफाई के साथ आए युवा। अग्निवीर भर्ती रैली में साफ सफाई न होने के कारण कई युवा मेडिकल अनफिट हो रहे हैं। सेना भर्ती कार्यालय मंडी ने पड्डल में 30 सितंबर से 9 अक्टूबर तक होने वाली भर्ती में युवाओं को अपने कान डॉक्टर से साफ करवाने की विशेष हिदायत दी है। इस रैली में मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति जिले के युवाओं के लिए भारतीय सेना में आने का सुनहरा मौका होगा। सेना भर्ती कार्यालय मंडी के निदेशक कर्नल अवनीश नाथ ने बताया कि अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने भर्ती रैली में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों से अपील की है कि वे मेडिकल के लिए आने से अच्छी तरह से नहाकर आएँ और नहाते हुए हाथ पर लगाया गया बैंड ना निकले, इसका ध्यान रखें। मेडिकल स्लिप को भी अपने साथ लाएं। भर्ती प्रक्रिया में यह पाया गया है कि सबसे ज़्यादा उम्मीदवार कान में मैल के कारण अनफिट होते हैं। इसलिए भर्ती में आने से पहले सभी उम्मीदवार अपने कान डॉक्टर से साफ करवा कर आएँ, नाखून और बाल काट कर आएँ। प्रतिभा सिंह बोली, मेरे बच्चों की तरह हैं राहुल और प्रियंका गांधी, अपने बयान पर दी सफाई। हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष एवं सांसद प्रतिभा सिंह के एक बयान पर उपजे विवाद को कांग्रेस अध्यक्ष ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से समझा गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मेरे बच्चों के समान हैं। मैं जिस तरह से अपने बच्चों को सलाह देती हूँ, उसी लहजे में मैंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को अपना बच्चा समझकर बात कही थी। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने साक्षात्कार में जो बात कही उसे गलत तरीके से समझा गया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि गांधी परिवार उनके अपने परिवार की तरह है और वह गांधी परिवार को खुद से अलग नहीं मानती। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल की बड़ी खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।